अनुप्रिया, ये कंचना यादव और आसिम वकार के बीच जो ये बहस चल रही है, तीखी खट्टी, इसमें मिठास तो है नहीं, खट्टी है ना, ये तो पूरी अब कड़वी हो गई ना ये अनुप्रिया। यह एक तरफा प्रेम है कि दो तरफा प्रेम है, ये तो बिहार की जनता जान रही है। लेकिन इन सभी का प्रेम वोटरों से है, वोट से है। ये प्रेम बिहार की जनता जानती है और इनका प्रेम इन्हीं को मुबारक। अब आज के विषय पे रहते हैं मानक जी, बहुत ही मुझे लगता है गंभीर विषय है जिसपे बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर इतना देर क्यों लग गया कांग्रेस को, और इतनी देर में आकर के ईबीसी की बात कर रहे हैं। इनके पूरे शासन काल के इतिहास पे जरूर नजर देखना चाहिए बिहार की जनता को और देश की जनता को। इनके पिताजी या इनकी दादी या इनके नाना जो भी हैं, सभी लोगों ने, चाहे काका कालेकर आयोग के द्वारा जिस तरह से आरक्षण की बात हुई उसको ठंडे बस्ते में डालना, मंडल कमीशन के द्वारा जिस तरह से वो भी आरक्षण की बात हुई उसको नजरअंदाज करना, ये तो इनका इतिहास रहा है। और यहां अभी कंचना जी ने आपके शो में यह कहा कि देखिए ये चूक नहीं हो जाए, सरकार बनने में कहीं हमारी चूक नहीं रह जाए, इसलिए ईबीसी की चर्चा करना जरूरी है। यह बिहार की जनता अब समझ गई कि इनके लिए सत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आज कंचना जी आपको बता दूं कि जो 20 साल बाद कांग्रेस को लेकर सुन लीजिए मैं कांग्रेस को लेकर बोल रही थी, कांग्रेस की वजह से ब्लेम किया जाता है, मैं उसको लेकर आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है भाई, आपको भी आजादी है, मुझे भी आजादी है। आपने कह दिया भाई कि आखिरकार आपने माना, और कांग्रेस ने इसलिए ईबीसी पे चर्चा की। इसलिए मैं बार बार कहती हूं मानक जी कि ये ऐसे दल हैं कांग्रेस और आरजेडी जिसमें परिवार की राजनीतिक को और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की एकमात्र मंशा होती है। बिहार की जनता या देश की जनता इनके लिए प्राथमिकता नहीं है, या उनके किसी भी, चाहे वो महिला की बात की जाए, चाहे वो ईबीसी और ओबीसी की बात की जाए, चाहे वो अल्पसंख्यक की बात की जाए, इनके लिए इनके वोट और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और इसीलिए हमारे नेता साफ कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। अब देखिए मजबूरी क्या है कांग्रेस और आरजेडी की। पूरे नीतीश कुमार जी के शासनकाल को और 20 साल के साथ शानदार शासनकाल को मानक जी, मुझे तो हक है और मैं बोलूंगी कि शानदार शासनकाल में जिस तरह से महिला से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नीतीश कुमार जी ने आरक्षण के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से उन्हें शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो मजबूती की है, वो मिसाल पेश की है, और उसी मिसाल ने इनके सर को दर्द बढ़ा दिया है। अब देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आइडियोलॉजी की बात आजकल कर रहे हैं, आजकल उनके जननायक के उपाधि को भी चुराते हैं और उनके काम को नजरअंदाज भी करते हैं। एक बात मैं कहूंगी, नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में 2005 में जब उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली थी, 2005 से 6 में यह अति पिछड़ा के लिए जो नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जो खर्च किया था, वो बजट था 40.05 करोड़ का, और आज वो बजट वर्तमान में वह 2012.45 करोड़ है बिहार में, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए है। ये बताइए, एक मिनट समय दीजिएगा। हाँ। मुझे 1 मिनट में आऊंगा आपके सवाल पे। हाँ। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण की सीमा में कटौती थी, या उनको सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से उनको मनोबल इनकी टाइट नहीं होती थी कि वो शिक्षा ग्रहण करे, नीतीश कुमार जी ने सिर्फ महिलाओं को नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति में आने वाले विद्यार्थियों को, प्रथम और सेकंड श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि दी है। अच्छा सुनिए ना अनुप्रिया, थोड़ा ये कांग्रेस आरजेडी में सब ठीक है क्या? आपको तो पता होगा, आप तो वहीं रहती हैं। क्या चल रहा है अंदर, इनमें झगड़ा चल रहा है क्या, खींचतान चल रही है क्या? देखिए मैंने फिर कहा कि ये वोट चोरी की यात्रा तो थी नहीं, ये यात्रा थी कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा। और सीधे तौर पे सीडब्ल्यूसी की बैठक ने यह बता दिया कि 84 साल के बाद में कांग्रेस यह तय कर चुकी है कि आरजेडी के पाप से अपने आप को वो वंचित रखना चाहती है और उसकी पिछलग्गू पार्टी बन के घूमना नहीं चाहती है। देखिए आसिम वकार जी भी मान गए कि चारा चोर, नौकरी के बदले जमीन, भाई अब जिस तरह से आपने जनता अपने संपत्ति को बढ़ाया है, जनता को लूटा है, अब दोबारा कांग्रेस इस दामन के साथ में नहीं जाना चाहती है। आसिम वकार को तो ये बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, एआईएमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है, आप लोगों की, आप ही की एनडीए की बी टीम है। कंचना जी और इनकी पार्टी का प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इनके खिलाफ में बोलेगा, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो गए, असीम वकार जी हो गए, सारे भाजपा की और हमारे एनडीए के बी टीम हो गए हैं, लेकिन जो इनके टीम के वो उनको इनके टीम में रखना नहीं चाहते हैं। अच्छा अनुप्रिया ओके ऑलराइट, देखिए डिबेट अधूरी रहेगी अगर मैं आपसे ये ना पूछूं, ये प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है भाई?
कुछ लोग तो कह रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है और इसीलिए आपके नेता अशोक चौधरी पर उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। बीजेपी कमजोर कर रही है जेडीयू को। प्रशांत किशोर जी, मैं मानती हूं कि बिहार की राजनीतिक में किशोरा अवस्था में राजनीति कर रहे हैं, अभी क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा खेलना बस सीखना, जो बच्चा चलता है चलना सीख रहा है कि राजनीति कैसे किया जाता है, अभी वो उंगली पकड़ के चल रहे हैं। जो पार्टी, मानक जी, जो पार्टी भी नहीं कहूंगी, जो संस्था जो पैसे के बल पे अपने कार्यकर्ताओं को काम कराती है, राजनीतिक तो स्वभावना है ना कि हम करना चाहते हैं, हम समाज के लिए। उनके पार्टी में कार्यकर्ता पैसे के दम पे कार्य कर रही है और वो पार्टी आरोप लगा रही है कि किस नेताओं ने क्या आरोप है, और हमारे नेता अशोक चौधरी ने जवाब भी दिया। अब बताओ राजनीतिक दल हमारी, देखिए आत्मबल कितनी मजबूत है कि हमने कहा कि अगर अशोक चौधरी पे आरोप है तो उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने मानहानि का केस भी किया है। यह नैतिक बल आरजेडी में आपको नहीं मिलेगा। ये बचाते फिरते नजर आएंगे कि नहीं नहीं चारा खाया था, सजाता था, लेकिन ईडी सीबीआई बहुत सारे प्रपंच रचेंगे। ओके, आज मेरे पास टाइम इतना ही है।